हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल टारगेट डीआरएस में। यह दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो लिखते किसके लिए है और फार्मासिस्ट का क्या रोल है प्रिस्क्रिप्शन लिखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। प्रिस्क्रिप्शन एक लीगल डॉक्यूमेंट है या ऑर्डर है रिटन बाय अ क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। किसी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा लिखा हुआ एक लीगल डॉक्यूमेंट या ऑर्डर है फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक पेशेंट डिसीज। किसी भी पेशेंट डिसीज जो होती है, पेशेंट की जो डिसीज है, कोई बीमार रहती है, इसकी जो बीमारी है उसको डायग्नोस, प्रिवेंट और ट्रीटमेंट लिए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक ऑर्डर देता है या लीगल डॉक्यूमेंट देता है, उससे ही हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। इतना समझ में आया ना। अब हम बात करते हैं रेसिपी मीन्स क्या होता है। रेसिपी मीन्स होता है टू टेक, लेना या टू टेक, ठीक। और जब मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स जो होते हैं प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं विथ आर एच, मतलब वो जो सिंबल होता है ना हमारा आर एच, सुपरस्क्रिप्शन जिसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है ही और सी इज कंप्लीट इन द कमांड। वो अपना कमांड को कंप्लीट कर रहा है, ठीक, वो ऑर्डर दे रहा हमें, फार्मासिस्ट को, ठीक। ये प्रिस्क्रिप्शन जो होता है फार्मासिस्ट के लिए होता है, ये ध्यान देना आप, पेशेंट के लिए नहीं होता। प्रिस्क्रिप्शन हमेशा फार्मासिस्ट के लिए होता है। दिया किसके द्वारा जाता है? ये डॉक्टर बताता है किसी पेशेंट के बारे में, उसकी जो दिक्कतें हैं, जो दवाई उन्हें देनी है, वो डॉक्टर फार्मासिस्ट को कन्वे करने के लिए एक दूसरा मीडियम है, जिसे हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक प्रिस्क्रिप्शन, एक फुल फॉर्म प्रिस्क्रिप्शन पे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले डेट, मतलब तारीख होनी चाहिए। पेशेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सुपर स्क्रिप्शन होनी चाहिए, जो जैसा हमने बताया आर एच होता है, मतलब कंप्लीट इन द कमांड होता है। देन आफ्टर इंस्क्रिप्शन होना चाहिए, सबस्क्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, देन आफ्टर सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर डिग्री, ब्रांड नेम, इंडिकेशन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन इफ रिक्वायर्ड, जरूरत है तो। फिर रिफिल, वार्निंग या लेबल, ठीक। हम वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में पहला आता है डेट। डेट मतलब तारीख, तारीख पे तारीख। तो प्रिस्क्रिप्शन जितनी भी होती है वो 1 ईयर के बाद एक्सपायर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन होगी 1 ईयर के बाद एक्सपायर हो जाएगी। और डेट हम लिखे जो जरूरत क्या है इसकी। अक्सर होता क्या है, जो नारकोटिक्स ड्रग होती है, जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, नारकोटिक्स या हैबिट फॉर्मिंग जो ड्रग होती है, उसमें डेट जरूरी इसलिए होता है ताकि इसका मिसयूज ना हो। पेशेंट करते क्या है कि वो जो दवाइयाँ उन्हें जरूरत होती है, वो पुराने डेट पे भी इस दवा लेते हैं, डेट नहीं पड़ी है तो उस प्रिस्क्रिप्शन को बार बार ले जाके उस दवाई को लेते रहेंगे, जो उन्हें उसकी आदत पड़ चुकी है। इट हेल्प फार्मासिस्ट टू नो व्हेन द मेडिसिन वाज लास्ट डिस्पेंस्ड। और डेट की वजह से फार्मासिस्ट को पता चलता है कि वो जो मेडिसिन है वो लास्ट डिस्पेंस कब हुई थी, और वह रीडिस्पेंसिंग में जो आई है उसी की लास्ट डिस्पेंस कब हुई थी, ये जानने के लिए ही डेट तारीख जरूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा टॉपिक है पेशेंट इंफॉर्मेशन। पेशेंट इंफॉर्मेशन वही नाम, एड्रेस, एज, वेट। वेट ऑप्शनल होता है, पेडियाट्रिक पेशेंट है, मतलब छोटा बच्चे के लिए होता है, नवजात शिशु के लिए होता है, उस टाइम पे वेट जरूरत होती है। टाइम यूज्ड ओनली विद द पेशेंट मेडिकेशन ऑर्डर, अगर उस मेडिकेशन ऑर्डर पे टाइम की जरूरत है तो टाइम भी डाल सकते हैं। देन आफ्टर सुपरस्क्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, सुपरस्क्रिप्शन जो आर एच होता है, सिंबल आर एच से डिनोट करते हैं इसे। इसका मतलब होता है ये रिटर्न बिफोर राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन, लिखने से पहले हमेशा आर एच लिखा जाता है। ये ट्रेडिशनल सिंबल होता है, इसको जुपिटर से लिया गया है। मतलब जुपिटर जो है हमारा सोलर सिस्टम में, उसको डिनोट कर किया जाता है सुपरस्क्रिप्शन से, ऐसा गॉड टाइप का। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेसिपी, रेसिपी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू टेक। टू टेक मतलब लेना। इंस्ट्रक्शन गिवन टू द फार्मासिस्ट एज वेल एज पेशेंट टू टेक द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड। जैसा प्रिस्क्राइब्ड है उस तरह ही मेडिसिन लेना है, वो सुपरस्क्रिप्शन में आर एस लिख के डिनोट करते हैं कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, ये तुम्हें करना है ऐसा। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब होता है
मेन बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विच इंक्लूड नेम एंड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। नाम और क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन जो होती है वो इंस्क्रिप्शन के अंदर आती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का जो मेन बॉडी है वो इंस्क्रिप्शन होती है। इंस्क्रिप्शन के अंदर ही नाम और क्वांटिटी, मात्रा जो होती है मेडिसिन की, दवाइयों की, वो लिखी होती है। सारी मेडिसिन सेपरेट लाइन पे लिखी होती है और ड्रग नेम विद डोज, मतलब जो ड्रग चाहिए हमें उसका नाम और उसका डोज कितना अमाउंट है चाहिए वो इंस्क्रिप्शन के अंदर आता है। इंस्क्रिप्शन, जी हाँ। देन सबस्क्रिप्शन, पहला सुपर हुआ, फिर इन हुआ, देन आफ्टर सबस्क्रिप्शन। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सबस्क्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन में, दो में ये डिफरेंस है। सबस्क्रिप्शन डॉक्टर फार्मासिस्ट को एडवाइस देता है कि कोई भी दवाई जो डिस्पेंस कर रहे हो उस पेशेंट को बिफोर मील लेनी है या आफ्टर मील लेनी है, मतलब स्पेशल इंडिकेशन जो होती है वो चीजें सब्सक्रिप्शन के अंदर आती है, ठीक। और सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शन देना है वो चीज ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बताया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आपका ओरल लेना है, नेजल लेना है, रेक्टली लेना है, टेकन बाय माउथ में च्यू लेना है, गिव लेना है, स्वेलो करना है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है ट्रांसक्रिप्शन में। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग एवरी 6 आवर वंस अ डे, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी डोजिंग की वो देख इसमें लिखा होता है। पर्पस ऑफ मेडिकेशन, आपकी जो दवाई है वो किस लिए दी जा रही है, आपको फीवर है या फिर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर लो है या ब्लड प्रेशर हाई है, इन सब के लिए ये जरूरत होती है। देन रिफिल और रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन indicates either no refill or the number of refills you want, determine maximum duration therapy, मतलब जो आप मेडिसिन लेने या जो दवाई या बीमारी आपको है उसके लिए आपको कितनी बार आना है, वो चीजें रिफिल या रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में आता है कि आप इतने दिन बाद वापस आप आए हमारे पास। हाँ, उसमें जो सुधार है या बदलाव वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी, इसके लिए डॉक्टर रिफिल या रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन देता है। देन आफ्टर सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइबर, प्रिस्क्रिप्शन इज लीगल डॉक्यूमेंट जैसे हम जानते हैं। सिग्नेचर प्रिस्क्राइबर रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी स्पेशली इन केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग में ये बहुत जरूरी होता है कि प्रिस्क्राइबर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना साइन और एड्रेस लिखे उसमें, ताकि हमें जब जरूरत पड़े तो हम उसके ऊपर छानबीन कर सकें। जी हाँ दोस्तों, अब सैंपल हम दिखाते हैं आपको। सैंपल है, प्रिस्क्रिप्शन सैंपल है। सबसे पहले डॉक्टर के बारे में डिटेल रहेगा, डॉक्टर नेम, क्वालिफिकेशन, देन रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ पेशेंट, एड्रेस, एज, वेट जो भी है, फिर ये हमारा आ गया सुपरस्क्रिप्शन, आरएक्स जिसे बोलते हैं, फिर नेम ऑफ मेडिसिन, स्ट्रेंथ, मतलब ये हमारा इंस्क्रिप्शन हो गया। देन जो फार्मासिस्ट है उसके बारे में बताएंगे, डॉक्टर सिग्नेचर स्टैम्प आएगा। तो हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगली वीडियो हम बताएंगे प्रिस्क्रिप्शन में एरर इन प्रिस्क्रिप्शन एंड हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।